हाँ जी, तो हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स देख लेते हैं। जो भी आप सेल्स पढ़ोगे उसके अंदर कितने तरह की इलेक्ट्रोड्स हो सकती हैं। एक होती है मेटल मेटालाइन इलेक्ट्रोड्स, ये आपके मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड जो आपने क्वेश्चंस में देखोगे। जैसे हमने बोला था जो गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल, जिंक को जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब मेटल को मेटल के आयन के सोल्यूशन में डिप कर दिया, ऐसा। कॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, Fe2 को आयरन को आयरन की में डाल दिया, सिल्वर को सिल्वर के सॉल्ट में सोल्यूशन में डाल दिया, तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड मेटल और मेटलाइन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दूसरे तरह के इलेक्ट्रोड कौन से हैं? गैस इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस जैसे पढ़ा था अभी, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस, वैसे ही गैस चेंज करते जाओ और नीचे सोल्यूशन चेंज करते जाओ तो अलग अलग तरह का गैस इलेक्ट्रोड बन जाएगा। हम सब इनको डिटेल में करेंगे अभी। तीसरा है जी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। पहले आपका मेटल होगा, फिर मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, वो वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, जैसे इलेक्ट्रोड हो गया AgCl, फिर बाद में उसका इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोड दिस इज मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट। आपको पता है मेटल के लाइट्स, जो सिल्वर के लाइट्स सॉल्युबल नहीं होते। मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, यहाँ पे कर लो इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड बनता है, आगे जाके पढ़ेंगे हम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड मतलब एक ही एलिमेंट है जो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट्स में है, एक Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोड बन गया। दो तरह के सॉल्यूशंस जिनमें एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग है, उनको अगर कॉन्टेक्ट में ले आओ तब भी आपका इलेक्ट्रोड डेवलप हो जाता है। ठीक है, अमेल्गम इलेक्ट्रोड्स, यानी कि आपने मेटल को किसमें डिसॉल्व किया है? मरकरी में। ठीक है, फिर बाद में आपने इलेक्ट्रोड बनाया है, ये आप पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या किसका क्या फायदा है वो हम करते हैं। ठीक, हाँ जी, मेटलाइन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, जैसे मैंने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, Ag को AgNO3 में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। अब बताओ, क्या कॉपर की रॉड अकेला इलेक्ट्रोड है? कॉपर सल्फेट के जब कांटेक्ट में आएगा तब इलेक्ट्रोड बनेगा। ये एक पूरी चीज मैंने कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूं लेक्चर के अंदर, दिस होल थिंग इज वन इलेक्ट्रोड। एक मेटल उसका इलेक्ट्रोलाइट, एक मेटल उसका इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा एक चीज इलेक्ट्रोड बनाती है। ये पूरी चीज इलेक्ट्रोड है, ये पूरी चीज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, बात क्लियर होगी। जिंक प्लस जिंक सल्फेट इज इलेक्ट्रोड, नॉट जिंक अलोन। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब देखो, जो भी मेटल जो ये, अब आपको पता है कि हर इलेक्ट्रोड का रिवर्सिबल बिहेव करती है, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब ईच इलेक्ट्रोड, यहां पे नोट करने वाली बात क्या है? ईच इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स आयन। हर इलेक्ट्रोड अपने आयन के हिसाब से रिवर्सिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट की बात करें, अगर जिंक के ऊपर इफ इट एक्ट एज कैथोड, अगर ये कैथोड का काम करती हो तो क्या होगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू जिंक। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन होती है कैथोड पे। अगर एज एनोड काम कर रही हो ये तो ये कैसे होगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन होगा यहाँ पे। बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई साहब, तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक आयन इलेक्ट्रोड किसके हिसाब से रिवर्सिबल? विद रिस्पेक्ट टू जिंक आयन, उसके आयन के हिसाब से। अब देखो यहीं पे सिल्वर किसके हिसाब से? अगर सिल्वर का काम क्या काम कर रही हो? एज कैथोड काम कर रही हो। ठीक है, तो यहां पे आपका सिल्वर प्लस, अगर रिडक्शन हो रही हो तो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका एज एनोड काम कर रही हो, ये मैं अकेले इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, सेल नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। एज एनोड काम कर रही हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिल्वर विल गेट कन्वर्ट इनटू सिल्वर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, यानी कि ये वाली इलेक्ट्रोड किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल है? सिल्वर आयन के विद रिस्पेक्ट टू। यही बात बोली है मैंने, ईच इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स आयन। अब लास्ट अगर कॉपर की बात करें, और एग्जांपल हम उठा लेते हैं। अगर कॉपर एज कैसे काम कर रहा हो? कैथोड के काम कर रहा हो। ठीक है जी, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर। ठीक है, एज एनोड काम कर रहा हो तो आपको क्या बोलते हैं? तो कॉपर गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रोड किसके हिसाब से रिवर्सिबल है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के हिसाब से। यही बात बोली है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड अगर आपको दी होगी
तो जो मेटल का आयन होगा वो इलेक्ट्रोड उसके हिसाब से रिवर्सिबल होगी, कि वही आयन की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, या तो वो मेटल उस आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा ऑक्सीडेशन के थ्रू, या आयन रिड्यूस होकर मेटल बना रहा होगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? हाँ जी, क्लियर। तो अब एक चीज है, अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, देखो जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते जाओगे इलेक्ट्रोलाइट की, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, ये देखा गया। टू डिटरमिन इफेक्ट ऑफ concentration of electrolyte on electrode, कौन सी इक्वेशन यूज करेगी? नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन की एक रिक्वायरमेंट है, राइट हाफ रिएक्शन इन रिडक्शन फॉर्म। आपको किस में लिखनी है? रिडक्शन फॉर्म। चाहे आपकी वो एनोड है, चाहे वो कैथोड है, आपने उस रिएक्शन को किस फॉर्म में दिखाना है कि वहां पर रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका जिंक 2 पॉजिटिव, अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है मेरे को, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। अगर मेरे को इसका सिल्वर का निकालना है, चाहे ये कैथोड का काम कर रहा है, चाहे वो एनोड का काम कर रहा है, मेरे को ऐसे ही लिखना है इसको। एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म में लिखी जाती है इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसको मैं ऐसे लिखूंगा नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले। तो अब हमारे पास नर्न्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? E इज इक्वल टू, ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट क्या है? माइनस RT बाय NF log Ln। ठीक है, नेचुरल लॉग, दिस इज नेचुरल लॉग। ऊपर क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ऐसे लिखेंगे। ई इज, इधर ई क्या है तुम्हारा? ई क्या है? EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at given concentration। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी रिडक्शन फॉर्म है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म। ये तो वो है ना जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करी होगी। ठीक है, ठीक है। F इज फैराडे, फैराडे की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 96500 कूलम्स। R गैस कांस्टेंट है, ये तो आपको पता है। T टेम्परेचर इन केल्विन है, और N तुम्हारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इसकी बात करो, यहाँ पे N वो चीज है। और T टेम्परेचर है इन केल्विन्स, टेम्परेचर इन केल्विन्स, R गैस कांस्टेंट। मतलब नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? E नॉट था जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आप उस स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या होगा? जिंक पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या आएगी? जिंक सल्फेट की वैल्यू 1 मोलर, यहाँ 1 पर दोगे। ठीक है, और एक बात, ये जिंक, ये सॉलिड बन गया जिंक इधर। ठीक है, ऊपर साइड सॉलिड। ठीक है, बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो, अब इसको मिटा दो ऊपर वाले को जरा 2 मिनट। एक नोट करना, नोट ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। यहां पे कंसंट्रेशन होता है, एक्टिविटी होता है एक्चुअली, बट हम कंसंट्रेशन लिख लेंगे। आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन के साथ काम चल जाएगा। एक्चुअली देयर इज एक्टिविटी। ठीक है, नोट एक्टिविटी
आपके लिए क्या इस्तेमाल करो, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, कोई अगर मर्क्यूरी लिक्विड जैसा बन गया, ठीक है, इज 1, वो क्या लेके चलते हैं, इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 भर दो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF लॉग ऑफ 1 बाय जिंक पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अगर वो 1 हुआ, इफ 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया तो जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू भी क्या होगी, 1 मोलर, तो इसको 1 भर दो तो आपका E किसके ऊपर हो जाएगा, E0 के, ठीक है। अगर आप इसकी कंसेंट्रेशन चेंज करो, कोई और वैल्यू रखो तो E0 से वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है भाई साहब। जैसे जैसे इस आयन की कंसेंट्रेशन, ये जो सोल्यूशन की वैल्यू आपको बोला जिंक सल्फेट का 2 मोलर सोल्यूशन दिया, फिर आप 2 भर दोगे, ठीक है, 3 दिया, जो भी कंसेंट्रेशन दी है मोलैरिटी वो यहाँ पे भर देनी है, उस आयन की जो मोलैरिटी है, आयन की मोलैरिटी जो बन रही है वो यहाँ भर देनी है, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई, ठीक है भाई साहब। तो इन शॉर्ट हम क्या देख सकते हैं, इन शॉर्ट हम क्या देख सकते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन हमको क्या बताती है, नर्स्ट इक्वेशन हमको क्या बताती है, इक्वेशन क्या बताती है, इफेक्ट ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एक तो ये बताती है, दूसरा टेम्परेचर भी आ रहा है और टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नर्स इक्वेशन क्या बताती है आपको, ठीक है, क्लियर है, समझ लग गई भाई साहब, ठीक है। अगर आपने सिमिलरली नर्स इक्वेशन किसके लिए लिखनी हो, किसके लिए लिखनी हो भाई साहब, किसके लिए लिखनी हो, नॉस्ट इक्वेशन किसके लिए लिखनी हो, अगर आपने, मैं बोलूंगा आपको ये जो एजी को डिप किया AgNO3 के अंदर, इसके लिए मेरे को नॉस्ट इक्वेशन लिखो। नॉस्ट इक्वेशन की पहली रिक्वायरमेंट क्या, आपने चाहे वो चीज कैथोड का काम कर रही है चाहे वो चीज एनोड का काम कर रही है, आपने उसको रिड्यूस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, आपने तो अपनी तरफ से ये लिख दिया, चाहे वो कैथोड, अपने ये देखा कैथोड का काम कर रही है कैथोड का, हमने बस उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। अब इसको लिखो E इज इक्वल टू E0, सेल नहीं है ये, पोटेंशियल होगा, बात करें सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू E0 सेल, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF लॉग सिल्वर अपॉन सिल्वर पॉजिटिव। अब आपको पता प्योर सॉलिड के लिए 1 हो जाएगा, तो E0 माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन Ag पॉजिटिव, जैसे कि, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को देखो, यहां से आप क्या सोच सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे Ag पॉजिटिव का, वैसे वैसे E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, E0 में कुछ वैल्यू ऐड होती जाएगी, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा ना, लॉग M बाय N क्या था, लॉग M माइनस लॉग N, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बात करो, ये log 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो आप देख सकते हो कैसे कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, क्लियर होगी। अब अगली बात करते हैं गैस इलेक्ट्रोड्स की। हाँ जी, तो नेक्स्ट तरह की इलेक्ट्रोड्स जो आ जाती हैं वो क्या आ जाती है, गैस इलेक्ट्रोड्स। उसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले करवा दी थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करवाया था, गैस इलेक्ट्रोड, उसमें क्या करा था आपको याद होगा शायद, इससे पहले लेक्चर, वहां पे क्या किया था, एक प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल थी, उसको डिप किया था एसिड सोल्यूशन में, प्लेटिनम मेटल को चूज किया था उन्होंने, बताओ, प्लेटिनम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, क्यों ऐसे मेटल को चूज किया भाई, एसिड में डिप किए हैं तो आपको ऐसी चीज लेनी नोबल मेटल जो रिएक्ट ना करती हो, ठीक है, नोबल मेटल चूज करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, ऐसी चीजें जो एसिड में डालो गल जाए, ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखना है। अब देखो, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी इलेक्ट्रोड जनरली आपके पास आ जाती है, एक तो आ जाती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाती है, दूसरी आ जाती है क्लोरीन इलेक्ट्रोड आ जाती है, और तीसरी आ जाती है भाई साहब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये 3-4 आप देखोगे आप, ठीक है।
इनमें से दो कॉमनली ये यूज होती है, ये यूज नहीं होती इतनी, ठीक है। ठीक, क्यों, इसका रीजन अभी बताता हूं, ठीक है। होना क्या है, वही मैंने बताया, गैस पास करनी है, और जो भी गैस पास करोगे उसके हिसाब से वो आयन नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे H2 पास करोगे, H पॉजिटिव आयन है, तो आपका जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और मैंने बोला नर्व्स अप्लाई करनी है तो आपको उसको रिडक्शन की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ये गैस का कुछ प्रेशर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको E देखो, ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ, एल एन ऊपर आ गया हाफ जो हुआ वो गैस का, यहाँ पे तो गैस है, गैस का हम क्या मेजर करते हैं, पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं, रेज़ टू पावर 1/2, नीचे क्या आ गया भाई साहब, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है जी, क्लियर है, कट है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे प्रेशर 1 बार हो गया, प्रेशर कितना होता है, 1 एटमोस्फियर, कितना होता है 1 एटमोस्फियर, तो ई नॉट वैल्यू हो जाएगी, समझ लगी। अब ये भी दिखा रहा है कि कैसे H पॉजिटिव की वैल्यू के साथ आपका हाइड्रोजन का पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लो आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए कैसे दिखाएंगे, हाफ क्लोरीन लिख दो, क्योंकि हमने नर्व स्टिक अप्लाई करनी है, तो आपका Cl नेगेटिव बन जाएगा, रिडक्शन की फॉर्म में ये लिखेंगे। अब क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर प्रेशर ऑफ Cl2 उसकी पावर 1/2, ये 1/2 लिखा हुआ ना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। हो सकता है 1/2 ना लिख सकता, प्रेशर आ जाए जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड किसके हिसाब से रिवर्सिबल है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है जी। प्रेशर चेंज करो, आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे चेंज हो सकता है, देखो, या तो आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो, या तो प्रेशर ऑफ गैस चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो या कंसंट्रेशन चेंज कर दो, तब भी ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, अभी ई सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ई नॉट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ कैसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब मान लो आपका तीसरा तरह का इलेक्ट्रोड जो आ गया वो कौन सा आ जाता है, ऑक्सीजन। मैंने बोला वो जनरली यूज नहीं होता, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड, गैस चेंज करनी है, यहाँ पे Cl2 पास करा तो नीचे भाई साहब Cl नेगेटिव आयन होना चाहिए, है HCl में भी चल सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए जो आपकी वाटर की इलेक्ट्रॉन्स की इक्वेशन चला लो आप, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन +2 वाटर +4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स व्हाट 4 OH नेगेटिव आयंस, यानी कि इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, लिख लो भाई साहब। प्योर लिक्विड के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वाटर प्योर लिक्विड है 1 आ जाएगा उसके लिए, उसको छोड़ देंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, ऊपर क्या आ जाएगा OH नेगेटिव की पावर 4, नीचे क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब आप देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब, क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड है वो किसके हिसाब से रिवर्सिबल है, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड आयंस। ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से निकाल दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो कितने इलेक्ट्रॉन मोल होते हैं, 4, ठीक है जी, यही क्वेश्चन होती है, ठीक है। 4 OH नेगेटिव आयंस गिव 2 वाटर +4 इलेक्ट्रॉन +4 यही होता है, ठीक है। आगे अब इसको क्यों नहीं यूज करते, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड को क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑक्सीजन एंड OH नेगेटिव नॉट इजी टू एस्टेब्लिश। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल दो, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है।
तो वो यानी कि आपको नॉन्स इक्वेशन आ गई है उस पर्टिकुलर उसका उस इलेक्ट्रोड का प्योर स्टेट में यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर दिया पोटेंशियल दिया होगा, तो आपको गिवन कंसंट्रेशन ऑफ आयन के ऊपर निकालने को बोल देंगे। ठीक है जी, बात क्लियर होगी भाई साहब। नॉन्स इक्वेशन ई सेल के लिए भी लगती है, पूरे सेल के पोटेंशियल को भी इफेक्ट करता है। पूरे सेल, अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो रहा है, दूसरी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा, इसका मतलब ओवरऑल ई सेल भी तो चेंज हो जाएगा ना। सेम इक्वेशन जो है ई सेल के लिए भी लगती है। बट अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन में रीड करना है, उसने कहीं पे कल इलेक्ट्रोड की बात तो नहीं करी हुई कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे चेंज है। स्टेटमेंट पढ़ने पे क्वेश्चन कराऊंगा, पता लगेगा। ठीक है, चलो अगले तरह के इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। हाँ जी, तो अगला तरह का जो इलेक्ट्रोड आ जाता है वो हमने किया मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, मतलब क्या, देखो मेटल हुआ, फिर मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट आएगा, फिर बाद में आपका उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट के ऊपर आपने इलेक्ट्रोलाइट रख देना। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर नेगेटिव आयन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखो कंसिस्ट ऑफ मेटल कोटेड विद पोरस लेयर ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये मान लो आपका मेटल है कोई, मान लो एजी, मैं बात कर रहा हूं एजीसीएल सीएल नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एजी है, उसके ऊपर ये कोटिंग किसकी की गई है, एजीसीएल, पार्शली दिखा दिया मैंने। ठीक है, और ये जो नेगेटिव यहाँ पे जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर सीएल नेगेटिव आयन हो चाहिए, सीएल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये एक तरह का तुम्हारा क्या होगा, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, फिर आप मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोलाइट तो वो है। ठीक है, अगर मैं जो नेगेटिव आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होना चाहिए। ऐसे लेड सल्फेट HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे SO4 नेगेटिव है तो यहाँ पे भी SO4 नेगेटिव है। ठीक है जी, कैलमल इलेक्ट्रोड अभी पढ़ा ना, कैलमल इलेक्ट्रोड में क्या था, नीचे Hg था, फिर उसके ऊपर Hg2Cl2 था, फिर उसके ऊपर KCl भी था। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यानी कि ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये उस नेगेटिव आयन हो गया इसके अंदर। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। तो कैलमल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, इक्वेशंस लिख देते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोड किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल है। ठीक है, इसके लिए कैलमल इलेक्ट्रोड तो आप देख चुके हो, वहां देखो आपको बता दिया इट इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू सीएल नेगेटिव आयन, ये हम कर चुके हैं, ये मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। एजीसीएल के लिए लिख देते हैं, होगा क्या भाई साहब, अगर मैंने इसके लिए वो लिखनी हो नॉन्स्ट इक्वेशन, मैं एजीसीएल उठा लेता हूं। नॉन्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या लिखूंगा, रिड्यूस फॉर्म में। यहाँ पे एजीसीएल में एजी पॉजिटिव की फॉर्म में, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, एजी सॉलिड बन गया, और क्या बन गया, सीएल नेगेटिव बन गया। यानी कि ये भी सॉलिड था तुम्हारा और ये भी सॉलिड था। जब मैं इसके लिए ई लिखूंगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय NF नेचुरल लॉग, ऊपर सीएल नेगेटिव आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब, और एजी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा AgCl। और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, सॉलिड के लिए वन वैल्यू भरनी है, तो मेरा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT बाय NF लॉग ऑफ सीएल नेगेटिव। यानी कि मेरी जो भी E की वैल्यू है वो सीएल नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये जो आपका AgCl इलेक्ट्रोड है ये किसके हिसाब से रिवर्सिबल है, सीएल नेगेटिव आयन के हिसाब से। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू सीएल नेगेटिव आयंस। ठीक है, लिखना आ गया इक्वेशन, कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई साहब, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं किसकी, लेड सल्फेट होता तो वहां पे लेड सल्फेट लिखता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है, +2 इलेक्ट्रॉन चले गए अपने पास। ठीक है, प्लस H पॉजिटिव डाल दिया, आपकी जनरल इक्वेशन ये बनती है, इसको जब हम करेंगे तो आपका 2 क्या बोलते हैं, लेड आ गया बाहर, और साथ में HSO4 नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, ये SO4 नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, एक H पॉजिटिव है ना, तो एक नेगेटिव का जा गया। अब इसके लिए मैं, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल है, सो इट इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयन। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयन। तो हम कैसे लिखेंगे, E
इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ, एन इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लॉग, ऊपर आ जाएगा HSO4 नेगेटिव, नीचे आ जाएगा भाई साहब ये सॉलिड था, सॉलिड लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ये भी सॉलिड है, ये भी बाहर निकल जाएंगे, नीचे आ जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? चलो कैल्विन इलेक्ट्रोड की बात यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए पहले। अगला बात करेंगे हम इसके बाद मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के बाद अगली इलेक्ट्रोड आ जाती है कौन कौन सी बची है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और अमेल्गम। हाँ जी, अगले तरह की जो इलेक्ट्रोड्स आ जाती हैं वो आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स। इनको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद चैप्टर। ये एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जिनका नाम रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है बिकॉज ये कैसे बनती है आपको पता है। एक वायर है इनर्ट मेटल की, जनरली प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम को डिप कर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ सेम मेटल होना चाहिए इन 2 नॉन जीरो ऑक्सीजन स्टेट्स। अभी क्या करते थे आप? मेटल को डिप करते थे, उसके जिंक को डिप किया जिंक सल्फेट में, ऐसा कुछ किया, ऐसे करके इलेक्ट्रोड बनाते था। अब आपने ये मान लो आपका इनर्ट मेटल लिया प्लेटिनम, इसको डिप कर दिया एक इलेक्ट्रोड के अंदर जिसके अंदर मान लो Fe2 पॉजिटिव भी है और Fe3 पॉजिटिव भी है, बिकॉज टू डिफरेंट द मेटल इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ऐसी इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल Fe3 Fe2 इस सोल्यूशन के अंदर हो जाए, SN4 SN2 पॉजिटिव हो जाए, कुछ और हो जाए, सीरियम 4 पॉजिटिव, सीरियम 3 पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ये सब। तो अब अगर मान लो मेरे को इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखनी है, नर्स इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या? कोई भी उठा लो, चाहे मैं चलो आयरन वाला उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल आयरन है, नर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना, हायर ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव Fe3, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मेरे पास क्या बन जाएगा? Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। अब जब मैं इसका E लिखूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर Fe2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, नीचे क्या आ जाएगा? Fe3 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। ओके भाई साहब, तो ऐसे अगर स्टेनलेस के लिए लिखना हो, सिमिलर इक्वेशन स्टेनलेस के लिए लिखना हो तो E इज इक्वल टू ई नॉट, स्टेनलेस के लिए SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव SN2 पॉजिटिव, लिख दो, माइनस RT लॉग SN2 पॉजिटिव ऊपर आएगा, SN4 पॉजिटिव की नीचे आएगी वैसे। ठीक है भाई साहब, ऐसे सीरियम के अब खुद से लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया बात? ठीक है, क्योंकि आपको रिडक्शन फॉर्म में लिखना होता है नर्स इक्वेशन। और भी इसके तरह की जो इलेक्ट्रोड आ जाती हैं, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, NADPH इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो अलग से कर लेंगे। ठीक है, वो अलग से क्वेश्चन ही आ जाता तो उनको अलग से क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगली बात कर लेते हैं किसकी? लास्ट तरह की इलेक्ट्रोड्स जो आती है अमेल्गम इलेक्ट्रोड्स। ओके जी, लास्ट तरह के इलेक्ट्रोड आ जाते हैं अमेल्गम इलेक्ट्रोड्स। अमेल्गम क्या होता है? किसी भी मेटल का मरकरी में सोल्यूशन, किसी भी मेटल का मरकरी में सोल्यूशन बना दो, दैट इज अमेल्गम। ठीक है जी। अब बेसिकली हमने एक तरह का इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो सबसे पहले किया जिंक को जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर कॉपर सल्फेट के अंदर, AgCl के अंदर, ठीक है ना, AgNO3 के अंदर, सॉरी। तो उनके अगर आपको चॉइस हो, आप मेटल का अमेल्गम इलेक्ट्रोड यूज करो या वो करो, आप यही यूज करोगे अमेल्गम इलेक्ट्रोड, मेटल का अमेल्गम इलेक्ट्रोड। यानी कि आप प्रेफरेबली जिंक को डायरेक्टली डिप नहीं करोगे, जिंक का अमेल्गम डिप कर दोगे जिंक आयन में। ठीक है, ये अमेल्गम हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे लेड को डायरेक्टली नहीं डिप करोगे, लेड का अमेल्गम बना के डिप करोगे। अब इसके पीछे रीजन बताओ सर जी, क्यों है ऐसा? ठीक है, पहले रीजन कर लेंगे। मैं बस इतना ही फर्क है, मर्क्यूरी लिखा हुआ साथ में, यानी कि आपने सोल्यूशन में आया हुआ लेड का मेटल का मर्क्यूरी के अंदर। पहले आपको पता है वो रिवर्स, जो भी इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, तो जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है रिएक्शन होता है उसमें इक्विलिब्रियम आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम जो अमेल्गम वाले केस में है, जो फास्टली आ जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप सिंपल मेटल आयन को डिप कर। सबसे पहला रीजन ये है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश मोर रैपिडली देन विद प्योर मेटल्स बिकॉज मोर रेडली रिवर्सिबल रिएक्शन, और तेजी से रिवर्सिबल बन जाता है।
ऑल्सो विद मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम, ये ऐसे मेटल जो है उनको आप सीधा नहीं पानी में डिप कर सकते क्योंकि आग लग जाती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए बेटर उनका अमेल्गम बना दो। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑल्सो विद मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, एक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन टू हाई फॉर डायरेक्ट यूज। तो नोट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अमेल्गम्स ऑफ मेटल यानी कि जिंक का अमेल्गम, लेड का अमेल्गम, ऐसे किसी भी मेटल का अमेल्गम आर लेस एक्टिव देन मेटल्स। मेटल का अगर प्योर मेटल देखो और मेटल का अमेल्गम देखो तो मेटल के अमेल्गम की एक्टिविटी मेटल के हिसाब से कम होगी। ठीक है, बट हाउ एवर मोर एक्टिव देन मर्करी। मर्करी अगर मेटल का अमेल्गम मर्करी के साथ उसकी एक्टिविटी अगर आप करो, जिंक की एक्टिविटी कंपेयर करो जिंक अमेल्गम के साथ, नो डाउट दिस विल बी मोर एक्टिव। बट अगर आप जिंक अमेल्गम की एक्टिविटी कंपेयर करो किसके साथ, मर्करी के साथ, तो ये ज्यादा एक्टिव होएगा क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ये मेटल आ गया ना, ये ज्यादा एक्टिव आ गया। ठीक है, ऑल्सो अगर मान लो आपका इम्प्योर, अब अगर आपने जो मेटल चूज किया था वो इम्प्योर था, अगर आप सोल्यूशन बना दोगे तो सोल्यूशन से डाइल्यूशन आ जाएगी, तो वो यानी कि इम्प्योरिटीज डाइल्यूट हो जाएंगी। तो जो इम्प्योरिटीज का इफेक्ट भी आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर या ईएमएफ ऑफ सेल के ऊपर पड़ता होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट्स आपके ज्यादा एक्यूरेट आएंगे और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा, इजिली रिप्रोड्यूस, बार बार रिप्रोड्यूस। अगर अच्छे रिजल्ट है, एक्यूरेट रिजल्ट है, तो बार बार उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होगी। ऑल्सो इम्प्योरिटीज इफ प्रेजेंट इन मेटल्स आर डाइल्यूटेड, thus the values of or results obtained are quite satisfactory and reproducible। ठीक है जी, तो अब इसके लिए अब लिख लेते हैं क्या बोलते हैं नर्स इक्वेशन, इसके लिए भी। ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ जी, मान लो भाई साहब अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर नर्स इक्वेशन लिखना है। नर्स इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो भी रिएक्शन उस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, चाहे वो इलेक्ट्रोड चाहे एनोड का काम कर रही है भाई साहब, चाहे कैथोड का काम कर रही है, वो अलग क्वेश्चन है। अगर आप नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करने लगे हो तो आपने क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो कैसे, अब ये मैंने जैसे ये वाली उठा दी इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जिंक अमेल्गम जिंक आयन के साथ, तो ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ जिंक। अब ये अमेल्गम वाला जिंक है, सिंपल जिंक नहीं है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे ये जो अमेल्गम वाला है इसको, इसकी कंसंट्रेशन को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, वो हम इंक्लूड करेंगे एक्टिविटी। ठीक है भाई साहब, तो अब तो मेरी तो हो गई है जी मेरी तरफ से। अब ये इलेक्ट्रोड्स को समझ लिया आपने, तो ये किसके हिसाब से रिवर्सिबल है, जिंक आयन के हिसाब से रिवर्सिबल है। ठीक है जी, जो भी आयन है उसी के हिसाब से रिवर्सिबल है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड खत्म हो गए हैं, एक दो और है वो क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, उनका सीधा क्वेश्चन आता है यार। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड से तो वाटर पे क्वेश्चन आ जाता है, NaDPH इलेक्ट्रोड है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, उनके ऊपर सीधा ही क्वेश्चन आता है, उनको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो